आज हम एलिमिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे क्लास 10th की अगर बात करें तो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमें 3 मेथड अलग अलग दे रखी है। एलिमिनेशन दे रखी है, सब्स्टिट्यूशन भी दे रखी है और एक दे रखी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पिछले साल जो थी, इस बार क्या होगी वो स्किप हो गई। तो अभी हम बात करेंगे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड की, इसको सोल्व कैसे करते हैं और क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एलिमेंट हर साल एग्जाम में, इवन क्वार्टरली में आती है, हाफ ईयरली में आती है और एनुअल में तो आती ही आती है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एलिमिनेट करना, यानी क्या होता है किसी चीज को हटाना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, किसी चीज को हटाएंगे, या तो हम x को हटाएंगे या हम किसको हटाएंगे, y को हटाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां हमें फर्स्ट इक्वेशन जो ऑलरेडी गिवन है वो है x प्लस वाई इक्वल 5 एंड जो हमें सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल 4। इनके हम नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। एक्चुअली एलिमिनेट करना है, मतलब हमें क्या करना है, x को हटाना है या y को हटाना है। इसका मतलब x को हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो यहां पर जो हमारा x है और यहां पर जो गिवन है वो क्या है 2x, इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे तभी तो हम इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल 5, 2x माइनस 3y इक्वल 4। हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए इसमें हम किसका इंटू करेंगे, 2 का, और इस इक्वेशन में किसका इंटू करेंगे, तो यहां पे क्वेश्चन हम किसका इंटू करेंगे, 1 का करेंगे। तो यहां पर ऐसा हम लिख दें, यहां पर हमें क्या करना है, 2 का इंटू करना है और इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, ओनली 1 का इंटू करना है। अब 2 का हम x में इंटू करेंगे तो क्या होगा 2x, और 2 का हम y में इंटू करेंगे तो क्या होगा 2y, और 2 का हम किस में इंटू करेंगे, 5 में भी करेंगे। 2 5 से क्या हो जाएगा 10। क्लियर। अब इसमें हमें किसका इंटू करना है, 1 का करना है। तो एक्चुअली 1 की इंटू में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यहां पर 2x माइनस 3y इक्वल 4 सेम आ जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पर जो x था वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम इन दोनों क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, क्योंकि साइन चेंज करेंगे तभी तो इन दोनों को हटा सकते हैं। क्योंकि 8% जो 2x और 2x वो क्या है, दोनों प्लस में, तो अगर हम प्लस करेंगे तो एलिमिनेट तो कर नहीं सकते इनको। सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करने का रूल सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे साइन सभी चेंज हो जाते हैं। जैसे ये 2x किसका है, प्लस का, जहां पे कोई सा भी साइन नहीं होता वो किसका होता है, प्लस का, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, ये ऑलरेडी क्या है, प्लस का है, तो हम साइन चेंज में इसको क्या करेंगे, माइनस, मतलब जो प्लस का है वो क्या हो जाएगा, माइनस का, और जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा, प्लस का। ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका है, प्लस का, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। हमें इसके साथ देखना है अब, क्योंकि वैसे भी अगर आप दोनों को साथ में देखोगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। इसलिए शॉर्टकट में सिर्फ ये है कि आप जो भी नीचे वाली इक्वेशन है इसको हमें देखना है तो इन साइन के साथ देखना है जो हमने अभी अलग से लगाए। तो यहाँ पर जो 2x है वो किसका है, प्लस का, और यहाँ पे जो 2x है वो किसका है, माइनस का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2y और यहाँ पर प्लस का 3y। तो हम इसको साइड में भी लिख सकते हैं, प्लस का 2y और प्लस का 3y। अब इन दोनों को प्लस ही करना है कि दोनों जगह क्या है, प्लस। तो जहां पे प्लस है दोनों, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, और 2y और 3y कितना होता है, 5 है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, 5y इक्वल, यहां पर जो 10 है वो क्या है, प्लस का है, और जो 4 है वो किसका है, माइनस का। दोनों साइन अगर सेम हो, ये शॉर्टकट ट्रिक है, दोनों साइन अगर सेम हो तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और दोनों साइन अगर डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहां पर जो दोनों साइन है वो क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
और साइन कौन सा लगाना है, साइन जब भी लगाना हो आप बड़ी संख्या देख लेना। यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो क्या है, 10 है, तो 10 प्लस में तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। मैं आपको बता दूं प्लस लगाना जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा हो तो लगा सकते हो और आपकी इच्छा हो तो नहीं लगा सकते, लेकिन माइनस में कंपलसरी, माइनस आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो हमारा पूरा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो ओनली कितना है, 6 है। प्लस प्लस की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अगर आप सिर्फ 6 भी लिख रहे हो तो वो भी किसका है, प्लस का ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपको यहाँ पे जब भी कंफ्यूजन हो तो इनको आप क्या करो, साइड में लिख लिया करो। ओके, अब ये जो y और 5 है ये दोनों क्या है, इनटू में। जब भी किसी अल्फाबेट के साथ कोई डिजिट होती है तो वो क्या होती है, इनटू में होती है। अब इनटू की अगर किसी डिजिट को हम इक्वल के इधर लाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिवाइड में, मतलब जो गुणे की संख्या वो क्या हो जाएगी, भाग में कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर y इक्वल 6 और जो 5 इनटू में वो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आई वो क्या है, 6/5। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एलिमिनेट हमने कर दिया, x कर दिया, और यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड हो गई, y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इस y की वैल्यू अपनी इच्छा हो तो हम इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं और इक्वेशन सेकेंड में रख सकते हैं, क्योंकि दोनों में इसकी जो हमें x की वैल्यू फाइंड करना वो दोनों में हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्टली ये सजेस्ट करूंगा आपको इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, क्योंकि जो इक्वेशन सरल लगे आपको कि ये आई थिंक ये बहुत ईजी है, हम इसमें इजीली रख के सोल्व कर सकते हैं, तो उसी इक्वेशन में हमको रखना है। तो हम y की वैल्यू किसे पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। y की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है, 6/5। और जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या है, x + y = 5। अब जो y की वैल्यू 6/5 हम क्या करेंगे, y की जगह वो रखेंगे, तो यहां पर x + 6/5 = 5। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की करना है, तो ये जो डिजिट है इसको उठाकर हमें क्या करना है, इक्वल के इधर लाना है। छोटा सा रूल्स होता है वैसे, हर बच्चे ऑलरेडी एवरीबडी नोज। तो यहाँ पे जो 6/5 है वो क्या है, प्लस का है, तो वो इक्वल के जब इधर आता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो यहाँ पर जो x, अब ये वैल्यू तो हम इसको उठा के इधर ला रहे हैं, तो यहाँ पर x = 5 प्लस का इधर क्या होगा, माइनस का 6/5। अब बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं यहाँ पर पहले 6/5 लिख देते हैं, तो आपको सबसे पहले जो डिजिट ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर वही लिखना है, उसके बाद जिस डिजिट को उठाकर हम उधर से ला रहे हैं उसको लिखना है, और साइन चेंज करना ही है, अदरवाइज हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये 6/5 इक्वल के इधर आया, किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस में हो गया। अब इसके अपॉन में 5 है, जब भी किसी एक डिजिट के अपॉन में कोई डिजिट हो और जो नेक्स्ट डिजिट जो पास में प्लस माइनस में हो उसके अपॉन में कुछ नहीं हो तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस इंटू करेंगे, 5 का 5 में इंटू और 6 का 1 में और 5 का 1 में। क्रॉस इंटू में क्या करते हैं, जो डिजिट है इसका इसमें इंटू और इस डिजिट का इसमें, और नीचे नीचे जो भी डिजिट है उन दोनों का भी क्या होता है, इंटू होता है। अब 5 का 5 में 5 5 क्या होता है, 25 माइनस 6 का 1 में क्या होगा, 6 1 = 6 अपॉन 5 का 1 में इंटू करेंगे तो 5 1 = 5। अब x = 25 में से हम कितना माइनस करेंगे, 6, तो 25 में से जब हम 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 19 और अपॉन 5। तो ये x की वैल्यू हो गई, और जो हमारे y की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 6/5।